ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स। चलो आज हम इंसर्ट अपडेट डिलीट रेडीमेड टेम्पलेट डाउनलोड करके सब कुछ चीज़ें अपने आप से हो जाए और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन हम अपने हिसाब से करें, वो चीज़ें सीखते हैं। लेट अस डू स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क। डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोर कोड जो है दोस्तों, वो हमने डिस्कस किया हुआ है। ये सिंपल डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कैसे करना है, फिर रिकॉर्ड को इंसर्ट कैसे करना है, कोई एक HTML फॉर्म बनाएंगे, उसके ऊपर सबमिट करने से फिर इंसर्ट कैसे होता है, फिर अपडेट डिलीट सिलेक्ट कैसे करते हैं रिकॉर्ड्स को, और फिर उसको लूप घुमा के कैसे टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं ऑन वेब पेज। ये सारी चीजें हमने सीखी। अभी क्या है दोस्तों, ये नॉर्मल नॉर्मल कोड जो है वो आपको याद रखना है लाइक दिस। आपने देखा होगा कि ये कोड जो है ना वो सेम है एवरी इन ईच एंड एवरी फाइल यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ कोड। डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, नॉट हियर बट जहां पर भी इंसर्ट अपडेट डिलीट होता है उन सभी फाइलों के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट है। नाउ लेट मी क्लोज दिस, इसको बंद करते हैं। अभी इंसर्ट अपडेट डिलीट एज आई सेड, लेट अस डू स्मार्ट वर्क। तो सर्च करते हैं कर्ल ऑपरेशन इन PHP, क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट। तो मैंने आप लोगों को पहले सेशन में पिछले सेशन में बताया कि ये सब कुछ आपके लिए सर्च करते करते मैंने एक वेबसाइट है यही ट्यूटोरियल रिपब्लिक, उसको बुकमार्क भी करके रखा हुआ है इसके अंदर। और इसके जैसी और बहुत सारी वेबसाइट्स है फ्रेंड्स, जिसके अंदर आपको रेडीमेड स्टफ अवेलेबल हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, अभी उसको समझना है। जो हमने बेसिक इंसर्ट अपडेट डिलीट का कोड डिस्कस किया था उसका ही यूज किया हुआ है इसके अंदर, लेकिन क्या होगा कि थोड़ी बहुत और भी चीजें होगी इसके अंदर। इसके अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी चीजें होंगी जिसकी वजह से GUI जो है वो अच्छा हो सके। ओके, नाउ ये सारी चीजें मैं आपको एडवाइज करूंगा कि आप लोग पढ़े इसको और कैसे ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होती है वो सीखे। मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में सिखाता हूँ। नाउ सबसे पहले तो मैंने स्टडी की ये कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल, क्रिएटिंग कॉन्फ़िग फाइल। तो ये कॉन्फ़िग फाइल में क्या बोल रहे हैं ये लोग, ओके, प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जब हमने सीखा था तब मैंने ऐसा बोला था कि वी विल फॉलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे। ये देखिए MySQL_connect वो प्रोसीजरल वे है, लेट अस इंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो हमने इसका ही यूज किया हुआ है MySQLi, राइट। ओके, नाउ DB सर्वर, यूजर नेम, पासवर्ड, तो ये सारी चीजें हमको आती है। यहाँ से हमको पता चलता है कि अच्छा डेमो नाम का कोई एक डेटाबेस चाहिए, तो डेमो नाम का डेटाबेस होगा और उसके अंदर ये एक टेबल हमको बनाना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम इमीडिएटली लेट मी कॉल लोकलहोस्ट PHP myadmin and we will create one database called डेमो। और वो डेमो डेटाबेस के अंदर ये टेबल बनाएंगे हम। लेट मी क्रिएट न्यू डेटाबेस, उसका नाम है डेमो। लेट मी क्रिएट इट। ओके, एंड एज आई सेड वी डू बिलीव इन स्मार्ट वर्क। यहाँ पर जाके हम टेबल को क्रिएट भी कर सकते हैं, बट वी हैव SQL readily available here. So simply let me copy this query from here and paste it here. इसका जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बनेगा जिसके अंदर ID, नेम, एड्रेस और सैलरी, ये 4 फील्ड्स है फ्रेंड्स। ID जो है वो प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी भी इसकी ट्रू है, मतलब हमको इंसर्ट नहीं करनी, ID अपने आप से इंसर्ट होती रहेगी। फिर नेम 100 कैरेक्टर्स, एड्रेस 255 कैरेक्टर्स एंड सैलरी 10 डिजिट्स इन टीचर। सिंपली क्लिक ऑन गो। एक मस्त टेबल जो है फ्रेंड्स वो बन गया डेमो डेटाबेस के अंदर, ये एम्प्लॉय। ओके, अभी इसके अंदर कुछ भी रिकॉर्ड्स नहीं है। चलो ये काम तो हमने खत्म कर लिया। नाउ क्रिएटिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो आपको कौन से एग्जांपल चाहिए, प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या फिर PDO, दैट इज PHP डेटा ऑब्जेक्ट, इसका भी अगर यूज करना है तो कर सकते हैं। तो आपको जो मेथोडोलॉजी पसंद है उसमें सिलेक्ट करके सिंपली फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने ये सारी फाइलें जो है वो डाउनलोड की हुई है, प्रोसीजरल वे भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे भी।
तो ये जो है वो कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल है, इसके अंदर सिंपल डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश किया और कुछ नहीं है। फिर क्रिएटिंग द लैंडिंग पेज, मतलब इंडेक्स, index.php, मैंने आपको बोला था कि बाय डिफॉल्ट फोल्डर को जैसे हम लोकेट करते हैं उसके अंदर से index.php फाइल कॉल होती है। तो ये डिफॉल्ट index.php फाइल है। इसको जैसे ही आप लॉन्च करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा, ये बोल रहे हैं ऐसा। देन क्रिएटिंग क्रिएट पेज, मतलब जैसे ही कोई न्यू एम्प्लॉय का एंट्री करना है तो इंसर्ट करना है, क्रिएट करना है तो उसका ये कोड है। फिर व्यू, सिंपली मुझे रीड करना है रिकॉर्ड तो उसका ये डेटा है, ये पर्टिकुलर कोड जो है उसका है। देन अपडेट के लिए ये पेज, डिलीट के लिए, और अगर कहीं पर गलती से कोई एरर रेज हो जाती है तो उसका एरर पेज भी ये है। तो ये सारे पेजेस मैंने क्या किया फ्रेंड्स, इन सभी को मैंने डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद एक फोल्डर के अंदर htdoc के अंदर संभाल के रख दिया। जैसे कि इन XAMPP फोल्डर htdoc, आप लोगों को एग्जांपल्स जो है db एग्जांपल्स, ये कनेक्ट db, फैच रिकॉर्ड, ये सभी जो मैं ये db एग्जांपल फोल्डर में से फैच करके आपको समझाता था। सेम वे डेमो एग्जांपल 2, दोनों फाइलें, दोनों अलग अलग एग्जांपल से, एक के अंदर प्रोसीजरल वे है, डेमो एग्जांपल जो है इसके अंदर प्रोसीजरल वे है। इसको फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िग फाइल हमने देखी थी, इसको राइट क्लिक करके अगर मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा तो ये प्रोसीजरल वे है, सी दिस MySQLi कनेक्ट। सॉरी, अभी के लिए इन सभी को बंद कर देते हैं। और ये जो है वो डेमो एग्जांपल 2, उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे है। ओके, नाउ इसके अंदर एक चेंज कर देते हैं हम, डेमो 1, डेटाबेस का नाम हमने चेंज किया। लेट मी सेव दिस। अभी ये चेंज जो किया मैंने वो कहां पर चेंज किया, डेमो एग्जांपल 2 नाम के फोल्डर के अंदर। तो लेट मी गो टू द लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट में से डेमो एग्जांपल 2 को हम कॉल करते हैं, डेमो एग्जांपल 2, एंड सिंपली प्रेस एंटर। सी फ्रेंड्स, वी आर गेटिंग एन एरर, ये एरर मिल रही है क्या, डेमो एग्जांपल डेमो 1 नाम का कोई डेटाबेस है नहीं, एक्चुअली में डेटाबेस का नाम है डेमो। तो ये कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जाके हम वापस से एप्रोप्रिएट चेंजेस कर देते हैं। ओके, डेमो, सेव इट, लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड इज ब्लैंक एंड डेटाबेस इज डेमो। तो फ्रेंड्स, ये इतनी चीजें डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाने के बाद फिर क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे ही हम ये डेमो एग्जांपल 2 कॉल करते हैं, हमने मालूम है कि बाय डिफॉल्ट कौन सा index.php फाइल जो है वो कॉल होती है। तो ये रही हमारे पास index.php फाइल, इसको राइट क्लिक करके ओपन करके देखते हैं। पूरा का पूरा HTML इसके अंदर है, ये हेड और बॉडी। हेड को हम ओपन करके देखते कि इसके अंदर क्या है। इसका टाइटल दिया गया है डैशबोर्ड, और फिर बहुत सारी फ्रेंड्स लिंक है, स्टाइल शीट, CSS, ये सारी CDS, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, बूटस्ट्रैप के अंदर से, या फिर jQuery के सीधी CDN, jQuery, ये सारी स्क्रिप्ट फाइल्स है जो अगर आपके साथ पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी और आप इसका यूज कर रहे हो तो लाइव बूटस्ट्रैप और jQuery की वेबसाइट से जाके ये सारी चीजें GUI एनवायरनमेंट अच्छा बनाने के लिए आपको काम में आएगी। सो वी ये सारी चीजें चलो इस देख के हम आगे बढ़ते हैं हेड के अंदर। ठीक है, अभी बॉडी की बात है। बॉडी के अंदर फ्रेंड्स अगेन ये रैपर क्लास है, फिर कंटेनर फ्लूइड क्लास है, रो क्लास है। तो ये सारी चीजें जो है वो सिंपल सी दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, create.php के लिंक दी हुई है, और किसके ऊपर लिंक दी हुई है, देखो ऐड न्यू एम्प्लॉई, अगर ऐसा कोई एक बटन है उसको हाइपरलिंक दी हुई है ये वाला। तो विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, उसकी वजह से हमको ये अच्छा वाला अपीयरेंस मिलता है। और जैसे ही इसके ऊपर कोई क्लिक करता है, आप नीचे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर के अंदर आपको दिख रहा होगा कि create.php पेज के ऊपर रीडायरेक्ट होगा ये ओवर हियर। जैसे ही मैं माउस वहां पर लेके जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये कॉर्नर में, सी दिस लोकल होस्ट
डेमो एग्जाम्पल 2 create .php। तो चलो ये रहा वो कोड, ये भी समझ में आ गया। अभी PHP का कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये बाय डिफॉल्ट ये पेज जैसे ही लॉन्च होता है ना दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, सारे एम्प्लॉइज। चलो इसको एक बार हमने डेमो एग्जाम्पल, वो डेटाबेस का नाम चेंज कर दिया, इसको वापस से रिफ्रेश करते हैं। सी अभी यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि नो रिकॉर्ड्स वर फाउंड, अभी कोई भी एंट्री की नहीं हुई है डेटाबेस के अंदर। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, चलो वो पेज को हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो उसको डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तब जाके उसको मालूम पड़ेगा कि डेटाबेस के अंदर वो सारी चीजें है या नहीं है। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए तो वो कोड यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, देखो। तो फ्रेंड्स व्हाट वी आर डूइंग, हमने ये फंक्शन सीखा हुआ है रिक्वायर वंस, इंक्लूड वंस, या फिर रिक्वायर और इंक्लूड। इसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर फाइल, मतलब ये जो कॉन्फ़िग फाइल का पूरा कोड है डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का, वो यहाँ पर आ रहा है। वो आने के बाद हम एक एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है वो जनरेट कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये एसक्यूएल स्टेटमेंट जनरेट करने के बाद फिर ये हमको मालूम है, हम क्वेरी, आई एम सॉरी, यस हियर, हमको मालूम है कि MySQLi ऑफ क्वेरी, इसके जरिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेरी फायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो रीडेबिलिटी बढ़े इसकी वजह से जो भी क्वेरी हमको चाहिए वो यहाँ पर हमने ले ली, उसका वेरिएबल यहाँ पर पास कर रहे हैं, और रिजल्ट के अंदर हमको आंसर मिलेगा कि कितनी रो जो है वो सिलेक्ट हो रही है। इफ नंबर ऑफ रोज, अभी ये एक फंक्शन है उसका, नंबर ऑफ रोज हमको क्या रिटर्न करेगी, कितनी रोज रिकॉर्ड सिलेक्ट हुई है वो। इफ इट इज ग्रेटर देन 0, मतलब अगर कोई रिकॉर्ड सिलेक्ट हुआ है तो उसको डिस्प्ले कीजिए, तो डिस्प्ले का कोड ये पूरा नीचे लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये जो कंडीशन है वो फॉल्स साबित हुई, मतलब कोई भी रिकॉर्ड है ही नहीं, इन आर केस देखो वैसा ही हो रहा है। हमने पहली बार इसको लॉन्च किया तो कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो ऐसा मैसेज आ रहा है। तो ये कंडीशन सही साबित हो गई, तो ये क्या करेगा, ये इफ के नीचे का एल्स हम ढूंढते, चलो बाकी सारा कोड स्किप करके यहाँ पर ये रहा उसका एल्स। मतलब अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है तो ये मैसेज ऐसा यहाँ पर प्रिंट कर रहा है, सी दिस, नो रिकॉर्ड्स वर फाउंड। ओके ग्रेट। अभी हम क्या करते हैं, कोई एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। चलो लेट मी एंटर से राम, एड्रेस से अयोध्या, and salary say for example 35,000 and click on submit। तो ये देखो ये आईडी तो अपने आप आ गया, ऑटो जनरेट, ऑटो इंक्रीमेंट, नाम एंड एवरीथिंग। तो फ्रेंड्स जैसे ही ये index.php फाइल को हम कॉल करते हैं, अगर उसके अंदर कोई रिकॉर्ड है तो वो यहाँ पर इस तरह से आना चाहिए। तो ये एक्चुअली में हमने इंसर्ट किया सबसे पहले, तो इंसर्ट कैसे हुआ उसका कोड भी हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स भरे पड़े हुए हैं तो जैसे ये index.php फाइल लोड होती है तो यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स दिखने चाहिए। तो पहले नो रिकॉर्ड्स वर फाउंड ऐसा आ रहा था, लेकिन अभी रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो वो किस तरह से आ रहे हैं, देखो यहाँ पर चेक किया है, ग्रेटर देन 0, यस ग्रेटर देन 0 है, नंबर ऑफ रोज वहां पर एक रो तो है। तो फिर ये सारी चीजें हमने जो नॉर्मल, लेट मी गो टू द आवर ओन एग्जांपल, हमने जो नॉर्मल एग्जांपल लिया हुआ है, सिलेक्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स, हमने ये जो किया हुआ ना, इसको लूप के अंदर घुमाया और ये सारी चीजें नॉर्मल टेबल के अंदर हमने प्रिंट की। ये नॉर्मल टेबल था, इसके अंदर कुछ भी जीयूआई अच्छा वाला अट्रैक्टिव जीयूआई बूटस्ट्रैप वो सब कुछ नहीं है, इसलिए समझने में इजी रहा हमको। यहाँ पर सॉरी इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ये बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो टीएच, मतलब टेबल के हेडिंग जो है वो डिफाइन की है। टेबल के हेडिंग जो है वो एक ही बार आते हैं, वो आने के बाद फिर व्हाइल लूप घुमाया, फैच एरे, जो भी आंसर आया होगा हमारे पास ये क्वेरी फायर करने के बाद रिजल्ट के अंदर, उसमें से हम फैच एरे कर रहे हो, और आईडी, नेम, एड्रेस और सैलरी, ये सारी चीजें फ्रेंड्स हम यहाँ पर टीडी के अंदर प्रिंट कर रहे हैं। तो ये तो इंफॉर्मेशन हो गई, हमको मिल गई यहाँ तक की सैलरी। लेकिन फिर ये जो लास्ट है वो क्या है, तो ये सारे बटन्स है और इसके ऊपर अप्रोप्रिएट हाइपरलिंक दी हुई है।
जैसे ही यहाँ पर मैं माउस जो है वो घुमाता हूँ तो नीचे अगेन लेफ्ट बॉटम कॉर्नर के अंदर आपको दिखाई देगी लिंक read.php, यहाँ पर update.php, यहाँ पर delete.php। तो अप्रोप्रिएट php फाइल जो है वो इसके ऊपर क्लिक करने से वो कॉल होती है। तो उसका भी कोड है यहाँ पर। सी हाइपरलिंक रो आईडी के जरिए दिस इज व्हाट href, देन read.php और आईडी जो है वो क्वेरी स्ट्रिंग के तौर पे वहां पर पास हो रहा है। इफ इट इज वी आर व्यूइंग रीड अपडेट डिलीट, तो वो जो एक्शन वाला लास्ट टेबल हेडिंग है उसके अंदर ये तीन चीजें आने वाली है। और फिर टीडी खत्म। तो हर एक टीडी के अंदर एक एक चीज है, लेकिन आखिरी वाले टीडी के अंदर तीन चीजें हैं। फिर टीआर टेबल रो खत्म, मतलब ये लूप घूमता ही रहेगा जब तक एंड ऑफ द रिकॉर्ड नहीं आ जाते। इन अवर केस वी हैव ओनली वन रिकॉर्ड, तो एक ही बार ये लूप घूमा। फिर क्या होगा, जितने रिकॉर्ड्स हो गए उतनी बार ये लूप घूमेगा और उतनी बार चीजें प्रिंट होगी और मस्त एक टेबल जो वो प्रिंट होके हमारे पास आ जाएगा। और फिर दैट्स ऑल, खत्म। ये पूरा कोड हमने डिस्कस कर लिया, समझ लिया। तो इस हिसाब से ये यहाँ पर बना हुआ है index.php। अभी अगर कोई क्लिक करता है, मुझे नया रिकॉर्ड क्लिक बनाना है, तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेगा, सी वी आर रीडायरेक्टेड टू द create.php फाइल। तो ये भी हमने जाना, जैसे ही वो कोई बटन के ऊपर क्लिक करता है ओवर हियर, सी दिस create.php फाइल के पास बंदा रीडायरेक्ट हो रहा है। तो ये रहा एग्जांपल, इसके अंदर create.php, राइट क्लिक एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। अभी इसका भी सारा पूरा कोड भरा हुआ है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है एंड ऑल दैट। तो फ्रेंड्स मैं चाहूंगा कि आप, हेलो फ्रेंड्स, आर यू विथ मी? यस सर। ओके, इतना यहाँ तक रखते हैं। बाकी का जो पेजेस है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।